भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यस्य सूर्यश्चक्षुः चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक तुझको हो प्रणाम शत शत कोटि अनेक। ओम शांति शांति शांति। विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक देश भारतवर्ष की राजधानी, जिसका अपना नाम इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली के इस नारायण विहार में, जो भगवान के ही नाम से स्थापित नगरी का नाम है, इस सुंदर मंदिर में हम सब भगवान कृष्ण की कृपा से उनकी वाणी का आनंद लेने के लिए विगत एक सप्ताह से यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। मैं मंदिर के समस्त इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल का, जिसमें श्रीमान विनय महेंद्र जी, श्रीमान अशोक बंगा जी, श्री नरेश श्याल जी, श्री बजरंग गोयल जी एवं मंदिर की कार्यकारिणी, जो मंदिर की सेवा में निरंतर इस कथा को हर प्रकार से सुंदर बनाने के लिए मैंने देखा कि लगन से लगी हुई है। श्रीमान अरुण कुमार जी कुक्कू जी, श्रीमान विजय भूषण जी सिन्हा जी, श्री दीपक श्याल जी, श्री टी.के. शर्मा जी, आप सब यहाँ के सभी ब्राह्मण पुरोहित जन, उपस्थित मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, आइए हम सब श्रीमद् भगवद गीता की महिमा की पंक्तियाँ गुनगुनाने का आज जो अवसर, अंतिम अवसर है इस कथा का, उसका लाभ उठाएं। और मंदिर की कार्यकारिणी ने आपके लिए सुविधा दी है, प्रिंट करके दिया है गीता के साथ, आप इन पंक्तियों को गाएंगे और आज इसको अपने साथ भी ले जा सकेंगे। इस प्रिंटेड पेपर को घर में रखें, अपने भजन की किताब में रखें और भगवद गीता की महिमा गुनगुनाएं अपने घर में, क्योंकि यहाँ आपने सीखा है गाना। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है,
बहकर उपनिषद में आया है, वहीं से बहकर उपनिषद में आया है, वहीं से बहकर उपनिषद में आया है। जब अर्जुन के मन में उदासी छाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, गंगा लाई है। गंगा लाई है। उपनिषद है गौर संत गाते, उपनिषद है संत गाते हैं, बछड़े बन गए अर्जुन दौड़े आते, बन गए अर्जुन दौड़े आते हैं, बछड़े बन गए अर्जुन दौड़े आते। कई जन्मों की प्रार्थनी प्यास बुझाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, गंगा लाई है, गंगा लाई है। दूध भरा है इसमें वैदिक मंत्रों का, भरा है इसमें वैदिक मंत्रों का, सार छिपा है इसमें सारे ग्रंथों का, सार छिपा है इसमें सारे ग्रंथों का, सार छिपा है इसमें सारे ग्रंथों का। माधव महिमा सारी अर्जुन को गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, गंगा लाई है, गंगा लाई है, गंगा लाई है। नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसी गंगा जिसमें स्नान करके युगों युगों से असंख्य नर नारियों ने अपने जीवन का उद्धार किया, और आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि महर्षि वेद व्यास जी की कृपा से जो ये छंदोबद्ध भगवत गीता उपलब्ध है, उसका हम
अलग अलग धुन में गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं और जुड़ सकते हैं। भगवद गीता को श्रद्धा से नमन करते हुए हाथ में लीजिए, भगवान कृष्ण चरणों का ध्यान करते हुए कि श्री कृष्ण हमें आशीर्वाद दें कि उनकी वाणी हमारे जीवन में फलित हो जाए, क्योंकि आज हम एक अध्याय पूर्ण करने जा रहे हैं। आज हम एक बार कार्यकारिणी के अधिकारियों के लिए भी ताली बजाइए कि इन्होंने भगवद गीता का पूरे मंदिर के ये सब अधिकारी जन हैं, आयोजक हैं, ये उनकी श्रद्धा है जिनकी वजह से हम और आप यहाँ लगातार मंदिर में इस अध्याय के साथ जुड़ते रहे। और आज हम इस अध्याय को संपन्न करने के लिए पाठ करेंगे। पृष्ठ संख्या 250 250 में आप जाइए। 250 हिंदी तो आती होगी ना? 250, क्योंकि आजकल भारत में ऐसे भी बच्चे बहुत सारे हो गए। तो मम्मी ने कहा कि 36 रुपया, तो बेटी कहती 36 क्या होता है मम्मा? व्हाट इज 36? बेटा 36 ये बोलो ना, ये हिंदी हो गई। आप पता नहीं किस भाषा में बोले। बच्चा मानता है कि ये तो 36 है, ये हिंदी है, और ये 36 पता नहीं कौन सी भाषा। अरे भाई 36 हमारी भाषा है, हमें अपनी भाषा और उसके जो उच्चारण है वो भी बच्चों को सिखाने हैं। तो आइए इस पेज में आप जब जा रहे हैं तो एक श्लोक पीछे है, इसलिए 249 में भी जाना पड़ेगा। एक श्लोक पीछे जाने के लिए 249 हमारे साथ पढ़ेंगे आप। भक्तजनों के लिए ग्रंथ की सेवा मंदिर की तरफ से हो रही है। गीता आ रही है आपके पास में, आइए गुनगुनाते हैं, पाठ करते हैं। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय, बोलिए विमुक्तः कौन्तेय, तमोद्वारै त्रिभिर्नर, तमोद्वारै त्रिभिर्नर, आचरत्या मनसेय, आचरत्या मनसेय, तत्याति परागतिं, तत्याति परागतिं, तत्याति परागतिं। देखो हमारे दीक्षित जी के पास में जो सुंदर यंत्र है, जो तरह तरह के बाजे इसके अंदर भरे हुए हैं, लेकिन ये पूरी तरह से पराधीन है इलेक्ट्रिसिटी में। और मेरे पास में जो बाजा है ये आज़ाद है, ये फिर भी गुनगुनाता रहता है, लेकिन जैसे लाइट हिल जाती है इनका सारा सिस्टम हिल जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत जल्दी सेट करते हैं। एक बार इनके लिए भी ताली बजाइए। दीक्षित जी ने इस बार की कथा में अपना रंग जमाया है, अपनी धुन दी है, आनंद बरसाया है। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारत गए। विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारत, वर्तते काम कारत।
जाती है। सिद्धिम और अवाप्नोति, सिद्धिम का आधा म, अवाप्नोति का अ मिला के म दिखाई दे रहा है, लेकिन है ये सिद्धिम और अवाप्नोति। अब आप हाथ जोड़कर अगर ग्रंथ आप संभाल सकते हो तो समापन वचन जो महर्षि व्यास जी ने लिखा है उसको दोहराएंगे। बोलिए ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्यायः षोडशः अध्यायः। बोलिए ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। ये हमारा सौभाग्य आपका कि पूरा शास्त्र पढ़। देखो हम उस परंपरा के लोग हैं जहाँ अर्थ न जानते हुए पाठ करने से भी बहुत आत्मा को पुण्य को लाभ प्राप्त करता है व्यक्ति। इसलिए लोग समय निकाल करके गीता को अपने साथ रखते हुए रोज, देखिए दो चीज़ें हिंदुओं को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, गायत्री का जाप और गीता का पाठ। ये दो काम अगर आप करेंगे तो आपके अंदर बहुत सारी देवी शक्तियाँ अपने आप चली आएंगी। तो आइए हम श्री भगवान वाच, क्योंकि भगवान के ये वचन थे जो हमने पढ़े, संकीर्तन करते हैं। श्री भगवान वाच, 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 श्री भगवान वाच। बोलिए सच्चिदानंद
गोविंद भगवान की। जो वचन भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले थे, उन्हीं वचनों को हम अपने मुखारविंद से बोल पाएं, ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है। तो हमने ये पूरा सप्ताह इन वचनों का अपनी वाणी से पाठ किया, और आज चलते चलते जो समापन में भगवान अर्जुन को के माध्यम से, अर्जुन माध्यम है, जैसे मैं यहाँ बोल रहा, लेकिन इस बोले हुए को प्रसारित करने के लिए यहाँ माध्यम है, ये माइक है, इसका स्पीकर है आपको, ताकि सुनाई। तो पूरे जगत को जो ज्ञान देने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए थे, उसमें अर्जुन माध्यम बन गए। और उस माध्यम बनना भी कितने बड़े सौभाग्य की बात है। ये जीवन किसी न किसी अच्छे काम में अगर लग जाए तो जीवन की बहुत बड़ी सार्थकता है। हालांकि महाभारत में बड़े बड़े योद्धा थे, तपस्वी थे, ज्ञानी थे, ऋषि थे, मुनि थे, लेकिन गीता श्रवण का जो माध्यम है वो तो अर्जुन ही बने ना। ये कितना बड़ा उनका सौभाग्य। और इससे भगवान श्री कृष्ण का जो आगमन है, पदार्पण है इस धरा पर, उनके चरणारविंद का आना है, वो सार्थक हो। जब मथुरा के जेल में, अभी तो आपको राम जन्मभूमि की प्राप्ति हुई है, ताली बजाइए। आपको मथुरा की भूमि भी तो मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, ताली बजाइए, जोरदार ताली। बोले भारत माता की, भारत माता की। जिस भारत माता के इस गोदी में भगवान कृष्ण के चरण पड़े हुए, जहाँ वो प्रकट हुए, हमारा दुर्भाग्य कि वो आज हमारे पास में न हो, तो आपको ऐसी सरकार लानी चाहिए। क्योंकि ये कथा होते ही आप सीधा बटन दबाने जाओ, आज ही मत जाना, तारीख तो आएगी नहीं, इसी महीने में आएगी क्यों जी बल्ला साहब, इसी महीने में 25 तारीख को, दिल्ली वालों को तो 25 तारीख को बटन दबाना। और अपने और मुझे तो मेरी श्रीमती जी ने ड्यूटी लगा दी, लेकिन आज आप कथा खत्म करने जा रहे हो तो ये बात जरूर बोलना। अगर मैं नहीं बोलूँगा ना, फिर घर जाके सुनना पड़ेगा। एक बार इनके लिए भी ताली बजाओ कि घर घर की देवियाँ अगर ऐसे राष्ट्र का चिंतन करें, अपने बच्चों से, रिश्तेदारों से संवाद करें फोन पर कि हमें अपने देश की संस्कृति की रक्षा के लिए सब काम छोड़कर, कि सबसे पहले जो है जाकर के ये यज्ञ करना है, ये आहुति देना है, बटन दबाना है, उनके लिए जो हमारे राम और कृष्ण की संस्कृति की रक्षा का संकल्प ले चुके, तो ये काम हमको करना है। तो मैंने जब इन्होंने मुझे ये कहा, विनय महेंद्र जी, तो तत्काल मैंने इनको कहा कि आपने तो मुझे पूज्या माता संतोष मुंजाल जी की याद दिला। जब 2014 का इलेक्शन हो रहा था तो मुझे पूज्या माता जी की कथा हो रही थी। मुंजाल परिवार में जी के ग्रेटर कैलाश की कोठी में, और ऐसी कथा कराते थे अपने लॉन में एसी टेंट लगा के, और आखिरी दिन फिर रास्ते को भी एसी टेंट बना के संगत को खाना खिलाया। तो पूज्य माता संतोष मुंजाल जी मेरे पास में आए, कहने लगे आचार्य जी आप कथा संपन्न कर रहे हो, आज सबको बोलना कि वोट जरूर देने जाओ, और ये वोट उन्हीं को देना है जो हमारी इस गीता माता की, जिसकी कथा आप सुन रहे हो, हमारे वेदों के प्रति, हमारे गायत्री के प्रति, हमारे गीता के प्रति, हमारी गंगा और गाय के प्रति जिनकी निष्ठा है, उन्हीं को ही अपना वोट देना है। ये काम अगर हर भारतीय करेगा तो बहुत सुंदर भविष्य हमारे सामने आएगा। इसलिए आपसे आज पूर्णाहुति के दिन ये निवेदन है कि आपने ध्यान रखना है। तो भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण और उनके दिव्य कर्म, बचपन के दिव्य कर्म, फिर जवानी के बाद जो उन्होंने फिर बड़े बड़े कर्तव्य किए, जरासंध जैसों से कितनी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, और फिर उसके बाद इस महाभारत के विश्व युद्ध में अपनी अद्भुत चतुराई से पांडवों को उन्होंने विजय श्री दिलाई, धर्म की रक्षा की,
और उसी युद्ध से पहले की ये घटना है जब अर्जुन उदास होकर के पीछे हटने को हैं, तो भगवान गीता जी की गंगा को बहा करके कहते हैं कि अर्जुन एतैर विमुक्तः कौन्तेय कौन्तेय। यहाँ आज के श्लोक में अर्जुन का नाम कौन्तेय है। और देखो, नाम बच्चों के दो तरह के होते हैं, पितृपरक और मातृपरक। और हमारे यहाँ तो माँ का स्थान बहुत ऊंचा माना गया। अर्जुन को जहाँ पांडव यानी पांडु के पुत्र से पांडव बनता है, वहीं बहुत अधिक कौन्तेय भी बोला, क्योंकि वो कुंती माता के बेटे। और मानो श्री कृष्ण बहुत चतुर है, उनसे चतुर कौन हो सकता है? बोली बांके बिहारी लाल की। मानो उसके दिल को हिलाना हो ना, भावना को जगाना हो, तो कुंती का नाम ले लेते, क्योंकि माता का पक्ष कोमल पक्ष। कोई भी बच्चा जिसने अपने माँ के कष्ट देखे, माँ की करुणा देखी है, माँ का प्यार देखा है, उसका नाम लेते ही उस बच्चे का हृदय भावुक हो जाता। आज मैं भी अगर गीता माता की सेवा कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण की वाणी की सेवा कर रहा हूँ, मुझे भी अपनी माँ याद आती। मेरे कुल में भी बड़ी भारी समस्या थी। हमारे दादाजी नेता टाइप के व्यक्ति थे, घर हमेशा राजनेताओं से भरा रहता था। और मेरी दादी जी, जब मेरे पिताजी 6 साल के थे तब स्वर्गवास हो गया। भैया और भाभी ने बड़ी क्रूरता के साथ अपने भाई से व्यवहार किया। और उन दिनों अर्ली एज में शादी होती थी, शायद शादी कर दें तो दादाजी ने शादी कर दी होगी पिताजी की। उसके बावजूद भी जो पिताजी के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो पिताजी घर छोड़ करके भाग गए। यानी कि जो नारी 9 साल तक अपने ससुराल में बिना पति के रहकर उस नेता टाइप के पति के घर में, जहाँ 20 लोगों का खाना बनता रहता है, उनको खाना खिलाना, बर्तन मांजने और सेवा करनी और इंतजार करना कि कभी तो दिन आएगा मेरे पति आएंगे और मेरा घर बसेगा। तो 9 साल बाद मेरे पिताजी आए थे, तब जाके उनका घर बसा। ये मातृशक्ति है भारत की, ये भारतीय संस्कृति की मातृशक्ति है, जो अपने जीवन में जो आता है। और मेरे पूज्य पिताजी गायत्री और गीता के अनन्य भक्त। हमारे देवी जी ने तो उनकी बहुत सेवा की अंतिम समय में भी, और गुरुवर साहब जी ने तो देखा भी है। हरिद्वार का जब आश्रम बना तो बहुत खुश थे कि बेटा आपने अब सही जगह हमें तीर्थ में ले आएगा। और पूज्य माता जी पिताजी ने गंगा मैया के तट पे ही अपने जीवन को संपन्न किया। अत्यंत बीमार होते हुए भी पूज्य पिताजी नहाकर जब तक गायत्री जाप करके गीता नहीं पढ़ते थे, तब तक वो कुछ खाते पीते नहीं। मानो कल ऐसा था कि आज ये दुनिया से चले गए, तो आज फिर उठे हैं तो बहुरानी कह रही कि आपके लिए मैं कुछ फल बल बनाऊं। कहने लगे अभी ठहरो, बाथरूम में गए हैं तो फिर स्नान करके आए हैं, फिर वो नीचे आसन बिठाया है, बैठे हैं, जप किया है, गीता पढ़ी है, फिर नाश्ता। ऐसे उपनिष्ठ। तो तपोमयी मेरी माँ थी, अनन्य सावित्री जैसी माँ, जो अपने पति के लिए समर्पित थी, परिवार के लिए। और एकदम भगवान कृष्ण की वाणी में, वेद की उस पावन ऋचा में, गायत्री में अनन्य निष्ठा रखने वाले पिताजी थे। तो कुछ तो संस्कार पड़े होंगे, तभी इस बालक को ये सेवा, आप जैसे अच्छे लोगों के सामने व्यास गद्दी में बैठकर सेवा करने का अधिकार दिया। बोले भारत माता की, भारत माता की। ये भारत भूमि, इसलिए ये भारत भूमि है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। ये जो गान है ना,
ये भारत में भविष्य में घटित होना चाहिए कि हर घर की बेटी को अपना आदर्श सीता मैया को बनाना है, हर घर के बेटे को अपना आदर्श राम बनाना है। आज भी आपके देश के प्रधान सेवक रामलला के वहाँ हाजिरी देने गए हुए शायद, वो अपने आचरण से एक संकेत कर रहे हैं कि मेरे भारतवासियों, देश को किधर ले जाना, इसका तुम भविष्य कैसा चाहते। तो कहा कि कौन थे या माँ का पक्ष लेते। ठाकुर बड़े चालाक हैं, क्योंकि अब अध्याय समाप्त होने जा रहा है। माँ का पक्ष ले लिया। माँ ने बहुत कष्ट उठाया, कुंती माता का कष्ट भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पति बीमार, बन जाना पड़ा, आश्रमों में रहना पड़ा, छोटे छोटे बच्चे, फिर पति का असमय में स्वर्गवास, फिर ऐसे जो जेठ जी हैं जिनके मन में दया नहीं है, फिर इस तरह के लोगों के बीच में बच्चों को लेके रहना कितना कष्ट था कुंती का। तो कहते हैं एते विमुक्तः कौन्तेय, हे कुंती नंदन, तुम तो बहुत ही महान माता के बेटे हो। अगर इन 3 नरक के दरवाजों से कोई अपने आप को मुक्त कर लेता है, क्योंकि ये तमोगुण के द्वार हैं, तो आचरति आत्मनः श्रेय, फिर वो अपने कल्याण का काम करता ही करता है। आत्म कल्याण अगर किसी ने करना हो तो इन दरवाजों से व्यक्ति को मुंह मोड़ना पड़ेगा, इन दरवाजों से व्यक्ति को हटना पड़ेगा। ये जो 3 दरवाजे जिनकी चर्चा कल गई। और भगवान आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मेरे प्यारे कुंती नंदन, कुंती के पुत्र अर्जुन, जीवन को शास्त्र की विधि से जीना चाहिए। जीवन जीने की कोई विधि होती है? कहते हैं एक साधारण टीचर ने बहुत दिनों से मन बनाया हुआ कि कोई गाड़ी खरीदेंगे, लोगों के घर में गाड़ियाँ हैं, हमारे घर में भी गाड़ी होनी चाहिए। बच्चे भी कहते थे कि पापा गाड़ी, पापा। उसने मानो कितना पैसा कहाँ कहाँ से जुटाया होगा, पत्नी से क्या क्या करके, तो पहली बार उसने गाड़ी खरीदी और बच्चों को घुमाया। और कहते हैं गाड़ी ले जा करके अपने घर में पार्क किया, और ड्यूटी तो जाना ही था, वो स्कूल गया हुआ। पीछे से लड़का उस दिन छुट्टी पर घर में था, चाबी टंगी हुई थी। लड़के ने सोचा कल पिताजी ने हमें घुमाया था इस गाड़ी में, बड़ा आनंद आया, तो चलो मैं आज इसको मैं चलाता। आप सोच करके देखो, किसी भी कार को जो बहुत सुंदर चलती और कोई अनाड़ी व्यक्ति स्टार्ट कर दे, जिसको पता नहीं है कि एक्सीलेटर क्या है, क्लच क्या है, ब्रेक क्या है, हैंड ब्रेक क्या है, वो चलाए। कहते उस लड़के ने ऐसी कार स्टार्ट की और जाकर के कार जो है सड़क में जाकर के सामने की दीवार से ऐसी टकराई, कार भी चकनाचूर और लड़के के भी अंदर सारे टूट गए। अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो गए, स्कूल बुलाने चले गए, घर में तुम्हारी घटना। अरे भैया, कार है तो उसकी एक विधि है। ठीक इसी तरह जीवन है तो आ करके माथा पीटता है कि मेरे कर्म फूटे। इस मूर्ख लड़के ने कुछ दिन ठहरता, इसकी उम्र होती लाइसेंस लेने की, मैं इसको सिखाता, बड़े मजे से कार चलाता। अब इसने ऐसी दुर्घटना की कि न तो मैं कार खरीदने लायक रहा, क्योंकि मुश्किल से ये पैसे जोड़े थे, और न ही अब इसका शरीर शायद कार चलाने लायक रहेगा, क्योंकि इसकी सारी हड्डियां टूट गई। इसे कहते हैं विधि और अविधि। अगर वो लड़का ऐसा न करता और ये समझता कि ये चीज तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसको चलाने की एक विधि है। अब ऐसे ऐसे लड़के, भगवान न करे ऐसी बेटियां आपके घर में न हो, ऐसे जिद्दी, ऐसे मन मर्जी से कुछ का कुछ करने वाले। बना बनाया घर तहस नहस होता है। पिछले दिनों यमुनानगर की घटना है, एक लड़का अपने बाप के पीछे पड़ा हुआ, कहता मुझे फलानी वाली गाड़ी चाहिए, और जिसकी कीमत 2 करोड़ थी। पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की, हमारे पास में दूसरी गाड़ियां हैं, ये ले ले, वो ले ले, ये ले ले, लेकिन लड़का जब नहीं माना, पत्नी ने भी कहा चलो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा कुछ कर बैठे, इसको लेके तो दो।
तो ये सच्ची घटना है मेरे बंधु। ऐसे खतरनाक आत्माएं जन्म ले रही हैं, इसलिए भी घर गृहस्थी में हमेशा भजन पूजन जप तप बनाए रखो ताकि गलत आत्माएं ना आए। तो पिता ने न जाने कैसे कैसे करके 1 करोड़ वाली गाड़ी खरीदी। 1 करोड़ की गाड़ी को देखकर उस लड़के को ऐसा गुस्सा आया, उस गाड़ी को चला करके सीधा ले जा करके नहर में डुबो दिया। ये यमुनानगर की घटना, दूर नहीं है यमुनानगर। अरे भैया, कोई विधि है, कोई व्यवस्था है। ये जीवन कहते हैं कि यह शास्त्र विधिवत सृजे। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो विधि को समझते हैं, विधि को फॉलो करते हैं, और दूसरे तरह के लोग हैं जो विधि को फॉलो नहीं करते। अपनी तृष्णा को, अपनी इच्छा को, अपने अहंकार को, अपनी मन मर्जी को, फिर बड़ी बड़ी घटनाओं को इस दुनिया में पैदा करते। इसलिए मेरे प्यारे अर्जुन, यह शास्त्र विधिवत सृज्य वर्तते कामकारतः। तुम तो कुंती नंदन हो, तुमने तो माँ की गोदी में ही धर्म चर्चा सुनी है। तुम तो पांडु जैसे धर्मात्मा राजा के बेटे हो। तुम्हारे संस्कार ही ऐसे हैं कि तुम्हें तो विधि ही पसंद है, लेकिन जिनके साथ तुम्हारा मुकाबला है उन्हें विधि पसंद नहीं है, और एक तरह से उन्होंने तय कर लिया है कि उन्होंने अपने मन मर्जी से तुम्हें समाप्त करना है। तुम्हें समाप्त करने का मतलब है कि धर्म की पद्धति को नष्ट करना है, शास्त्र की पद्धति को नष्ट करना है। इसलिए मैं तुमको ऐसा योद्धा बनाना चाहता हूँ, ऐसा योगी बनाना चाहता हूँ जो शास्त्र की धर्म की पद्धति को नष्ट करना चाहता है, उसे ही नष्ट करो, ताकि ये पृथ्वी अच्छे लोगों के लिए रहने के लायक बने। और उस युद्ध में तो सचमुच बाद में कुंती माता जी ने भी भगवान कृष्ण को, अपने भतीजे को बोला था कि जाकर के मेरे बेटों को बोल देना कि अब समझौते की सारी कोशिशें खत्म हो चुकी, अब तो जरा बहादुरी दिखाओ जिसके लिए छत्राणी बेटे को जन्म देती है। यदर्थम क्षत्रिया सूते, क्षत्रिय महिला जिस बड़े कर्तव्य के लिए, जिस बहादुरी के लिए गर्भवती बनती है, बच्चे को जन्म देती है, तस्य कालो समागतः। मेरे बेटों को जाके बोल देना वो समय अब आ गया। अब इस धरती में जो फैलता हुआ पाप है उसको नष्ट करने के लिए तुम्हें लड़ना चाहिए। तो कहते हैं यह शास्त्र विधिवत सृज्य वर्तते कामकारतः। जैसे उस कार को चलाने की विधि थी, तो जिस लड़के ने ऐसी घटना की, अगर थोड़ा सा उस विधि को पिता के से सीखता, उम्र होने देता, तो कितना सुख का जीवन जी। और विधि को नहीं माना तो क्या बना? ये सब कुछ अंधकारमय बन गया। बस यही जीवन है कि जो शास्त्र विधि, इसी तरह दुर्योधन, उसके भाई, इसी तरह धृतराष्ट्र, इसी तरह उनकी तरफ लड़ने वाले जितने भी 11 अक्षौणी थे, अगर ये मानते कि ये जीवन विधि पूर्वक ही सुखी हो सकता है, शास्त्र पूर्वक ही सुखी हो सकता है। इसलिए जो ऋषि मुनि बोल रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हमें उनकी बात पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उन्होंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। यह शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते कामकारतः। जो इंसान शास्त्र की विधि को छोड़ करके अपनी मन मर्जी से व्यवहार करता है, डिसीजन लेता है, न स सिद्धिम अपाप्नोति, वो दुनिया में किसी तरह की सिद्धि को प्राप्त नहीं करता, सफलता को प्राप्त नहीं करता। और न सुखम, क्योंकि सफलता नहीं मिलेगी तो सुख भी नहीं मिलेगा। और ध्यान रखना, ये दुनिया बनाई है भगवान ने हमें सुखी करने के लिए। भगवान ने ये दुनिया हमें दुखी करने के लिए नहीं बनाई। ये दुनिया इतनी अच्छी बनी है ना, कभी सोच करके देखो। जब तुम भोजन की थाली में, डाइनिंग टेबल में बैठो, हमारे यहाँ तो नारायणा में बड़े भक्त लोग हैं, बड़े प्रेमी। आज भी अशोक भल्ला जी का फोन आया मुझे, कह लगे आज भी एक परिवार में चल रहा है। मैंने कहा भगवान अब तो आज तो पूर्णाहुति है, मंदिर से ही विदा लेंगे। नहीं, एक परिवार में आज भी चल रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत प्यार की बात है।
कि जब परिवार धर्मात्मा होता है तो चाहता है कि किसी के चरण हमारे घर में पड़े, किसी को हम खिलाएं। केवल कमाएं और खाएं, जुटाएं और खाएं, ये तो पशु भी कर रहा है। और कमा करके खिला के खाना, दे करके फिर भोगना, ये धर्मात्माओं का काम है। तो कहते हैं ऐसा आदमी जिसने शास्त्र की विधि का त्याग कर दिया है उसे कोई सिद्धि नहीं मिलती, और सिद्धि न होने से सुख भी नहीं मिलता। और जब यहाँ जीते जी सुख नहीं मिला तो मरने के बाद जो उसकी गति है वो गति भी कोई अच्छी होने वाली नहीं। न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परां गतिम। इसलिए भगवान से हमेशा यही कहो कि जब भी मैं कोई भी काम करूं तो उसकी जो उचित विधि है उसी को ही मैं फॉलो। मान लो उसे फॉलो करते करते कहीं बंधन आता है, कहीं रुकावट भी आता है, तो भी मैं आपसे प्रार्थना करके उस परेशानी को पार करके फिर मैं विधि पूर्वक आगे बढ़ूं। लेकिन कभी भी मैं नास्तिक न बनूं, कभी भी मैं इस तरह का राक्षसी विचारधारा का व्यक्ति न बनूं। और मैंने तो अनुभव किया है, बहुत से भक्तों का, आपका भी अनुभव, जो लोग भगवान का भजन करते हैं, जो देवी देवताओं से प्रेम करते हैं, जो मंत्रों के साथ मन लगाते हैं, जो पाठ पूजा में, यज्ञ हवन में रुचि रखते हैं, उनके बहुत सारे काम भगवान की कृपा से होते रहे। तो आओ एक भक्त की भावना को हम गुनगुनाते हैं। भक्त कहता है मैं तो जब कभी भी रुक जाता हूँ तो कहते हैं मुझे ईश्वर राह दिखाते हैं, भगवान मुझे राह दिखाते हैं। भगवान हमेशा ही राह दिखाने को तैयार है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। तुम थोड़ा सा ध्यान तो करो, तुम्हारी बुद्धि को ऐसा बना देंगे तुम्हें रास्ता दिखने लगे। बहुत अच्छा आइएगा गुनगुनाते हुए। जब मैं रुक जाता हूँ पथ पर, जब मैं रुक जाता ईश्वर राह दिखाते हैं, ईश्वर राह दिखाते। मेरे सुने से जीवन में, मेरे सुने से जीवन में आशा ज्योति जगाते हैं, आशा ज्योति जगाते हैं। जब मैं रुक जाता हूँ पथ पे, जब मैं रुक जाता हूँ पथ में ईश्वर राह दिखाते हैं, ईश्वर राह दिखाते हैं। तालियां। आज आपको भगवान को दिल में बिठाना है। ईश्वर भक्ति सुख का सागर, जो भी चाहे भर ले
की गंगा बहती रही और मंदिर के सभी आयोजकों ने, कार्यकारिणी ने बहुत प्यार दिया। रोज सत्कार, रोज माला। मैं देखता था कि इन माला के हर फूल की पंखुड़ियों में ईश्वर मुस्कुरा रहे और मुझे कह रहे हैं, नारायण में तू मेरी महिमा का गान करता हुआ सच्ची आस्तिकता, सच्ची भक्ति का प्रचार करके तू धर्म की सेवा कर रहा है। सूरज चांद सितारे मनाकर धरती पर हरियाली सजाकर, सूरज चांद सितारे बनाकर धरती पर हरियाली सजाकर, जीव जगत को सौंप दिया है जीवन बगिया फूल खिलाकर, जीव जगत को सौंप दिया है जीवन बगिया फूल खिलाकर, भोर में रूप किरण का लेकर प्रभु नित मुझे जगाते हैं। जब मैं रुक जाऊं कदम ईश्वर राह दिखाते हैं। मेरे सोने से जीवन में आशा ज्योति जगाते हैं, आशा ज्योति जगाते हैं। अनुभव कीजिए, अंदर बाहर सर्वत्र वही लीला कर रहे हैं। कैसे कहूँ प्रभु दूर है मुझसे, हर पल मैं अनुभव करता हूँ। कैसे
उसकी पत्नी धर्मात्मा थी और साइंटिस्ट बिल्कुल नास्तिक था, एथिस्ट, ईश्वर को न मानने वाला। इसका मतलब ये नहीं था कि उसका व्यवहार खराब था, पत्नी का ध्यान भी रखता था। लेकिन पत्नी जब कभी भी पाठ पूजा धर्म कर्म कीर्तन भजन की बात करती थी तो सीधा बोलता था कि तुम्हें पता है मैं किसी को मानता नहीं, इसलिए ये बात करके मेरा समय खराब मत किया। क्योंकि आपके पति तो ऐसे नहीं है ना आपके तो सारे धर्मात्मा पति होंगे घर घर में तो कहते हैं उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। रिसर्च कर रहा था, घर में प्रयोगशाला थी, लेबोरेटरी थी, और उसने कहते हैं कि अपने कक्ष में ही सामने दीवार में एक वाक्य चिपकाया हुआ था। स्टिकर लगा देते ना, ABC के स्टिकर लगाया हुआ था, गॉड इज नो वेयर, है ना, गॉड इज नो वेयर। यानी वो एक तरह से अपनी पत्नी को तो मना करता ही करता था, कोई और भी अगर बात करे तो ये सिद्ध करना चाहता था कि वो है ही नहीं, किसी को मिला ही नहीं तो मैं क्यों मानूं। तो कहते हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा तो फिर माँ पर आश्रित होता है। देखो मातृशक्ति का मेरी माताओं बहनों बहुत बड़ा रोल है। संतानों को संस्कार देने का इससे बड़ा जॉब किसी कंपनी का नहीं। जो बड़ी बड़ी पैकेजेस 30-30, 40-40 लाख के पैकेज में लड़कियां आज भटक रही, इन पैकेजों से क्या बनेगा? कितने दिन मौज करोगे, कहाँ कहाँ घूमोगे? अगर तुम्हारे पास बच्चा ही नहीं, तुमने कोई अपना भविष्य बनाया ही नहीं, फिर तुम पतियों के साथ लड़ती हो कि तेरा पैकेज तो 30 का है, मेरा तो 40 का हो गया। इस पैसे का करोगे क्या? आपको तो भगवान ने माता निर्माता भवती, माँ ही संतान को बनाने वाली होती है, इसलिए आपको ऐसा अवसर दिया है। आप किसी को बना दीजिए ना। कुंती माता ने इतने कष्ट में होते हुए भी बना दिया, देवकी माता ने बनाया, यशोदा मैया ने बनाया। सारी दुनिया कीर्तन करती है भगवान कृष्ण की, थकेंगे नहीं, क्योंकि ये सब उन माताओं का त्याग है। तो कहते हैं ठीक है, पति का विचार है, उन्होंने चिपका भी दिया, गॉड इज नॉट वेयर, लेकिन मैं अपने बच्चे को धर्मात्मा बनाऊं। तो अपने पाठ पूजा में मंत्र जाप में बच्चे को बिठा के कहना, देखो भगवान जी का ये नाम है, वो ऐसे जपते हैं, वो हमारे दिल में भी हैं, वो बाहर भी हैं, मंदिर में भी हैं, प्रतिमा में भी हैं, प्रतिमा से बाहर भी हैं, पर्वत में भी है, प्रतिमा में भी हैं, कहाँ नहीं है भगवान। तो कहते हैं बच्चे को जब इस तरह से माँ ने सिखाया, तो एक दिन ऐसा हुआ कि माता पिता दोनों ही घर में नहीं थे। तो बच्चा खेलता कूदता हुआ पिता के उस प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में प्रविष्ट कर गया। उसने देखा, पढ़ने लग गया ना, सीख गया था अंग्रेजी के सेंटेंस। पिता ने क्या लिखा हुआ है? गॉड इज नो वेयर। तो उसने चुपके से वेयर का जो डब्लू है ना, उसको उठा के NO नो के O के पास में चिपका दिया। क्या बन गया जरा देखो, कुछ नया नहीं लगाया उसने। बच्चा देखो कितना बुद्धिमान था, साइंटिस्ट का बेटा था और भक्त माता का बेटा था। उसने कोई नई चीज नहीं लगाई, सिर्फ जो डब्ल्यू उधर था वेयर का, उस डब्ल्यू को उठा के नो के O के पास में चिपका दिया। तो सेंटेंस बन गया, गॉड इज नाउ हियर। बोली सच्चिदानंद भगवान की। पापा आया, शाम को गया, चाय वाय पी के भी थोड़ा काम करे, देखता ये क्या चक्कर, ये डब्लू कैसे अपने आप उधर था, इधर कहाँ से आ गया? और ये मैंने कभी सोचा ही नहीं कि यहीं पड़ा हुआ डब्लू जो कहीं से लाया है भगवान नहीं है, थोड़ा सा खिसकते ये जब उधर था तो भगवान नहीं था, और ये जब इधर आ गया तो भगवान यहीं खड़ा हो गया। जब उधर था तो क्या था? गॉड इज नो वेयर। और जैसे डब्ल्यू इधर आ गया तो गॉड इज नाउ हियर। ये जरूर हमारे बेटे का ही काम होगा। तो बेटा बाहर से देख रहा था, तो पापा
कैसा लगा? कहते बच्चे को सीने से लगाया, मेरे बेटा तू इतना बुद्धिमान है, आज मैं मान गया कि भगवान है, यही है तेरे अंदर। बोले सच्चिदानंद भगवान, तेरे जैसा बच्चा जो भगवान बनाता है। आज भी मैं अपनी देवी जी के साथ द्वारका के पार्क में सैर कर रहा था। बहुत भीड़ थी, क्योंकि आप लोगों में काफ़ी जागृति आ गई है कि शरीर को संभालने के लिए सैर करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। तो मैं देख रहा था एक छोटा सा बालक अपनी दीदी के साथ दौड़ा हुआ जा रहा है। दीदी लंबी है, बच्चा छोटा है। तो अच्छे घर से सैर करने, दीदी सैर करने जाती है तो मुझे भी जाना है। तो मैं इनको कह रहा था, देखो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, और ये बच्चा एक संस्कार ले रहा है, अपने हेल्थ के लिए सैर कर रहा है, भ्रमण कर रहा है। ये बच्चे ही बता रहे हैं कि गॉड इज नाउ हियर। हमारे सुंदर सुंदर हाथों को न तो पापा आपने बनाया, न मम्मा आपने बनाया। हमारी इन आँखों को न आपने बनाया, किसने बनाया? अरे इस दुनिया में बिना बनाए तो एक सुई भी नहीं बनती, एक बटन भी नहीं बनता। इतना अद्भुत रचना मानव शरीर का। तो कहते वो साइंटिस्ट बहुत बड़ा भगवान का भक्त बना। मुझे लगता है कि हमारे रमेश जी की जो पोता आना था, उसने शायद कोई भजन रखना था, वो आ गया क्या? आ गया? उसको बुलाओ आगे और माइक दे देना, हाथ वाला माइक देना। हमने सुना। अब देखो बच्चों की बात पर बच्चा आ गया, ताली बजाइए। क्या नाम है रमेश जी? रंश। रंश बालक देखो एक छोटा सा भजन सुनाएगा। बेटा बैठ जाओ, पहले प्रणाम करो, दरबार में प्रणाम करो, और उसके बाद बैठ के इस बेटे का हम भजन सुनते हैं पहले, क्योंकि देखो बच्चे की बात पर बच्चा ही आ गया है ना। तो आज समर्पण का दिवस है, बच्चे हमारे धर्मात्मा बने। बैठो और माइक लो, या खड़े होके बोलना हो बोलो, बोलो साहब, जल्दी बुलवाना। हाँ दे दो माइक, माइक यहाँ बीच में खड़े होके गाओ, यहाँ पे गाओ। हाँ गाओ साहब। अच्छा बांसुरी भी बजेगी, ताली बजेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ा सा इधर आ जाओ। अरे वाह, बहुत सुंदर। ये तो कन्हैया का परिवार है, रमेश जी पूरा है ना, बांसुरी वाले का परिवार है। अभी हम ओम की जाप कर रहे हैं। आज हम 3 गाने भजन गाएंगे।
सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। अब मैं गायत्री मंत्र सुनाऊंगा। ओम ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत अच्छा, ताली बजा के बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। दरबार की माला बच्चे को पहना दीजिए। रंस बेटा, देखिए ऐसे ही बच्चे हमारे घर घर में हों, इसी को कहते हैं बच्चा बच्चा राम है, चंदन है। बहुत अच्छा, बस अब थोड़ा कथा को पूरा करते हैं। बधाई हो परिवार के सब लोगों को जिन्होंने बालक को ऐसे अच्छे संस्कार दिए। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारक। प्यारे अर्जुन, इस दुनिया में एक विधि है, एक तरीका है इस जीवन को सुंदर बनाने का, सुखमय बनाने का। और दूसरा यह है कि ऐसा सुखमय बनाते हुए परलोक के लिए भी कमाई करने का, न पराम सुखम। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। इसलिए ये जो शास्त्र है ना हमारे यहाँ, देखिए हमारा हिंदू धर्म, इसका मूल धर्म ग्रंथ क्या है? हमारे 4 वेद हैं। क्या हैं? 4 वेद। और वेदों के नाम आपको याद होने चाहिए। पहला वेद ऋग्वेद है, दूसरा वेद यजुर्वेद है, तीसरा वेद सामवेद है और चौथा वेद अथर्ववेद है। और वेद को माँ कहा गया। आइए माँ का संकीर्तन भी कर लेते हैं। जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता। बोलिए जय वेद माता, 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 जय वेद माता। बच्चे ने अभी जो गायत्री सुनाया, ये गायत्री माता, इसी गायत्री माँ के अंदर चारों वेद बैठे हैं। महर्षि मनु कहते हैं गायत्री इतना बड़ा मंत्र है कि इसमें सभी वेद विराजमान हैं। जय वेद माता, 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 जय वेद माता। इसलिए हे अर्जुन, कुछ भी करना हो तो शास्त्र को पहले देखो कि शास्त्र में क्या लिखा है। शास्त्र में कारोबार करने की भी विधि है, शास्त्र में शिक्षा विद्या को देने की भी विधि है, शास्त्र में घर परिवार बसाने की भी विधि है। सब तरह की विधियां शास्त्र में बताई गई हैं। इसलिए ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र के विधान को जान करके कर्म कर्तुम इहारसि, इस दुनिया में तुम्हें कर्म ही करने हैं। और भगवान श्री कृष्ण का अगर अनुसरण ये हिंदू समाज करता तो मेरे विचार से देश गुलाम हो ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ कर्म को न छोड़ने को कहा गया, कर्तव्य को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो जिसका कर्तव्य वो होता रहेगा। जैसे अभी हमने क्या देखा कि पंखे चलने बंद हो गए तो गर्मी लगनी शुरू हो गई, लाइट चली गई तो अंधेरा हो गया।
माइक ने काम करना शुरू कर दिया, ये सब अपने अपने काम में लगे हुए, तो कथा चल रही है और ये हमारा यंत्र चल रहा है, दीक्षित जी बजा रहे हैं, अपना अपना कर्म सब कर रहे हैं। तो ये हमारा सुंदर जो परिसर है, ये जो हॉल है, इस हॉल के बारे में भी आज मुझे निवेदन करना है। सनातन धर्म मंदिर नारायण विहार का ये परम सौभाग्य है कि मंदिर का ये जो सुंदर हॉल है, श्री अरुण जेटली जी के सहयोग से, एक बार ताली बजाइए स्वर्गीय अरुण जेटली जी, हमारे भारतीय संस्कृति के अद्भुत नेता, जो माइक में जब आते थे, टीवी डिबेट में जब आते थे, मंच में जब आते थे, अपनी बात बहुत तरीके से रखते थे। उन्होंने अपने पूज्य माता जी के नाम से, जो कि इस क्लब के प्रेसिडेंट भी थे, लेट श्री पीएन नैयर, पूर्व प्रधान मंदिर के, और विनय महेंद्र जी और नरेश श्याल जी और अशोक जी भल्ला जी के कठिन परिश्रम द्वारा नारायण विहार के इस सत्संग भवन का निर्माण हुआ। सबके लिए ताली बजाइए। कठिन परिश्रम हुआ, क्योंकि ये विधि है, कहीं भी कुछ भी करना हो तो कर्म करना पड़ता है बहुत। और उस समय जब लोग मंदिर शुरू में बनाते हैं, जिनके साथ कोई नहीं होता, जिनके पास कोई नहीं होता, एक एक व्यक्ति के पास जाकर उससे प्रेरणा करना, एक एक ईंट का इंतजाम करना, तब जाकर के जब ये कर्म आगे बढ़ता है, सफल होता है, तो ऐसा स्वर्ग जैसा वातावरण यहाँ पे हमें मिलता है। तो इसलिए उन सबको कभी भी भुलाओ नहीं, जिनके योगदान से हमें सनातन धर्म मंदिर में इतना सुंदर सत्संग हॉल प्राप्त हुआ। फिर से सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आज कथा के इस समापन दिवस पर जिन्होंने इसमें योगदान दिया, तो कहते हैं कि ज्ञात्वा शास्त्र विधान, तो हिंदू समाज को चाहिए था कि वो पाठ करे, पूजा करे, तीर्थ करे, लेकिन अपना कर्म, कर्तव्य कर्म को गीता के द्वारा संपादित करे। जो ब्राह्मण है, जिसने विद्या को देना है, वो उसी विधि से दे जो विधि शास्त्र में। जो क्षत्रिय है, देश की उस विधि से सेवा करे जिस विधि से वेद में लिखा हुआ है कि क्षत्रिय को कैसा सोचे। आज भी मैं आपके यहाँ कथा संपन्न कर रहा हूँ। हमारा एक लाल शहीद हो गया एयरफोर्स का, सुरनकोट में मैं गया हूँ, क्योंकि मैंने जम्मू कश्मीर में 25 साल लगाए हैं धर्म प्रचार, कोने कोने में घूमा। कारगिल की लड़ाई मेरे सामने हुई। कारगिल की लड़ाई में जिन नौजवानों के हाथ कटे, आंखें चली गई, टांगें कट गई, उनको आशीर्वाद देने के लिए बेस हॉस्पिटल में मुझे ले जाया गया था। इस देश को स्वतंत्र करने के लिए जो लोग जीवन लगा रहे हैं, उसकी विधि है, शास्त्र में विधि लिखी हुई है। क्षत्रिय को हमेशा उस विधि के अनुसार अपना योगदान समाज को देना चाहिए। ब्राह्मण को विद्या और तप से, बिना किसी पाखंड के, क्योंकि ब्राह्मण भी जब अर्थलोलुपता में, पाखंड में आता है, तो फिर धर्म भी बिगड़ जाता है, व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। शास्त्र, उसको भी शास्त्र में रहना चाहिए। तुम कृष्ण से बड़े गुरु नहीं हो सकते। कोई भी दुनिया में गुरु बना हुआ रहता है। उससे मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस सनातन धर्म मंदिर में बैठ करके, इस व्यास गति में बैठ करके, कि आप भगवान कृष्ण को लांघ करके गुरु कैसे बन सकते हो। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो कृष्ण ने ज्ञान दिया है उसके अंतर्गत आप गुरु बने। हमें गुरु चाहिए, जैसे हर पाठशाला में हमें टीचर चाहिए, प्रिंसिपल भी चाहिए, हमें हर तरह के टीचर चाहिए, हमें गुरु चाहिए, लेकिन ढोंगी नहीं, शास्त्र जानने वाले, पढ़े लिखे, गीता, उपनिषद, वेद, रामायण, हमारा जो अपना इतिहास है उसको जानने वाले, वो ब्राह्मण चाहिए। और इसी तरह से हमें व्यापारी चाहिए। कर्म कर तुम इहारसि, व्यापारी, शुद्ध व्यापार। मुझे बहुत आनंद आता है जब कोई व्यापारी किसी दुकान का उद्घाटन करता है, जब किसी फैक्ट्री का। भल्ला साहब, आप तो मुंजाल परिवार के बहुत निकट के व्यक्ति हो। मुंजाल परिवार की बहुत सारी फैक्ट्रियों का शिलान्यास इस दास के हाथ से बी.ओ. मुंजाल जी बाबूजी और उनके परिवार के लोगों ने कराया। जिन फैक्ट्रियों में करोड़ों अरबों का प्रोडक्शन आज हो रहा है और विश्व में पुरजे जा रहे हैं। भूमि पूजन, श्रद्धा पूर्वक, विधि पूर्वक यजन हवन की, धरती माता की गोदी में हम मशीनें लगा करके हम विधिवत उद्योग करना चाहते हैं। ऐसा ही उद्योग करना चाहते हैं जिससे कि देश को, राष्ट्र को हम टैक्स भी दें, लोगों को रोजगार भी दें और धर्म की रक्षा भी करें।
मुझे याद आता है जब भी मुंजाल साहब मेरे छोटी सी कुटिया में आश्रम में आकर ध्वजारोहण करते थे तो चुपके से आकर के 1 लाख का कभी 2 लाख का चेक पकड़ा देते थे। महाराज जी अभी इतना ही है, फिर कभी जरूरत पड़े तो आदेश जरूर कीजिए। चुपके से कहते नाम नहीं लेना, मंच में नाम नहीं लेना। हाँ वो देखो, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, व्यापारी को चाहिए कि खूब व्यापार करे लेकिन शास्त्र विधि से व्यापार करे। जो शास्त्र कहता है उसमें से उद्धरण करने का, उद्धरण करता हुआ व्यापार करे। और इसी तरह श्रमिक का भी कर्तव्य है, वो शास्त्र विधि से श्रम करे और यही भगवान का विराट रूप बन जाए। कहते हैं भगवान क्या है, वो चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज। और चतुर्भुज भगवान इसी तरह से होते हैं जब उनकी एक भुजा में ब्राह्मणत्व होता है, उनकी दूसरी भुजा में क्षत्रियत्व होता है, उनकी तीसरी भुजा में वैश्यत्व होता है, व्यवसाय होता है, चतुर्थ भुजा में श्रमिकत्व होता है। तो सारा ब्रह्मांड चतुर्भुज है। और इस चतुर्भुज को, ईश्वर को, जो कि व्यापक रूप से सृष्टि को बना करके खड़ा करता है, उसको सामने रख करके शास्त्र विधि से जब कर्म किया जाता है तो कहते हैं उस दिन वो जो साइंटिस्ट था उसकी नास्तिकता बह गई। उसने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी, मैंने तुमसे बहुत बार बड़े कठोर वचन भी बोले, क्या पाठ करते हो, क्या पूजा करते हो, क्या दान करते हो। आज इस बेटे ने ऐसा कुछ कर दिया कि मैं भी भगवान का दास बन गया। अब मुझे भी तुम सत्संग सुनाना, अब मुझे भी धर्म कर्म में लगाना, क्योंकि कहते हैं पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। जो काम मैं न कर सकी इस छोटे से बालक ने अपनी एक चेष्टा से इनके अंतःकरण में डाल दिया। देखो, कोई प्रसंग होता है जिसमें व्यक्ति बदल जाता है, व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। इस अध्याय को समाप्ति की तरफ ले जाते हुए एक प्रसंग मैं आपके सामने और सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं एक गुरुजी थे और वो दिन दोबारा जरूर आने चाहिए कि जब ये जो शिक्षा है ना, ये जो करोड़ों करोड़ों रुपए लगा करके बेच करके शिक्षा, फिर पैकेज में बच्चों को मशीन की तरह यूज करके घर बर्बाद करने का काम, इसकी जगह सही शिक्षा, विधि से शिक्षा, जो शिक्षा जीवन बनाती। सिर्फ पैसा कमाने वाली शिक्षा से परिवार कहाँ से बनेगी? तो शिक्षा के साथ तो परिवार का भी तो भविष्य बनना चाहिए। तो गुरु के पास में बहुत से शिष्य पढ़ते थे, गुरुकुल था। एक शिष्य भिक्षा लेके आ रहा था। पांडव भी तो गुरुकुल में ही पढ़े थे ना, द्रोणाचार्य के गुरुकुल में पढ़े थे, कृपाचार्य के गुरुकुल में पढ़े थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल में गए थे, जहाँ सुदामा से दोस्ती हुई थी। हमारी परंपरा गुरुकुल की परंपरा, और जिनसे शिक्षा लेते उनके प्रति कृतज्ञ होने की परंपरा है। तो कहते हैं भिक्षा लेके शिष्य आ रहा था, रास्ते में पैर किसी चीज से टकरा गया, तो एक सिक्का धूल में लटपट मिला। उन दिनों चांदी के सिक्के होते थे। उन दिनों राजाओं के यहाँ इस तरह की मुद्रा होती थी कि मुद्रा में ही माल होता था। आज तो मुद्रा में माल नहीं है। आपके 100 रुपये के नोट में, 500 रुपये के नोट में कोई माल नहीं, वो एक पेपर है, उसमें एक साइन है कि मैं वचन देता हूँ कि इसका आपको अधिकार है। लेकिन ऐसा समय था जब चांदी के सिक्के होते थे, सोने के भी सिक्के होते थे, राजाओं ने चलाए। तो कहते हैं जब ये चांदी का सिक्का हाथ लगा तो शिष्य गुरु के पास में आया। गुरु के पास में आके भिक्षा रखी कि गुरुदेव आज मुझे रास्ते में ये सिक्का मिला है, इसका क्या करना है? गुरु कहने लगे सुबह से तपस्या कर रहे हो, पहले भोजन वितरण करो, फिर मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है। तो कहते हैं जब भोजन वगैरह हो गया तो शिष्य को बुला के कहने लगे बेटा इधर आओ, ये सिक्का पकड़ो और चलो और उस व्यक्ति के पास में जाओ जो सबसे गरीब तुमको दिखाई। किसके पास में जाना है? जो सबसे गरीब आदमी तुमको मिले ना, ये सिक्का आज तुम्हें उसको देकर। आप देखो जैसे प्रतिभाशाली गुरु थे ना, और शिष्य भी वैसे थे। तो कहते हैं कि वो शिष्य उस सिक्के को लेकर के घूम रहा है। ये भी बंधुओं शास्त्र विधि है।
माता पिता के पास संतान को विनम्र होकर रहना होता है, गुरुओं के पास शिष्यों को विनम्र होकर रहना होता है। आजकल जो हमारी शिक्षा है उसमें विनम्रता का कोई स्थान नहीं है, और बल्कि हम तो इतनी तरक्की कर चुके हैं कि गुरुजी तो दिन भर खड़े रहते हैं, चेला बैठ जाता है बेंच में, क्योंकि हमारे स्कूल ऐसे चलते हैं ना। टीचर की कुर्सियां भी अब हटा दी गई, कहीं बैठ जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि काम कम हो जाए। अब इसमें ज़्यादा विस्तार में मुझे नहीं जानना, लेकिन हमारी जो परंपराएं थी उन परंपराओं का रहस्य देखिए। एक आदर भी तो होता है। हमारे यहाँ तो अपने से बड़ा कोई आए तो हम कितने भी आराम में हो तत्काल खड़े होने का विधान, तत्काल खड़े होने का, क्योंकि ऐसा करने से उनका हम सम्मान करते हैं और अपनी विनम्रता व्यक्त करते हैं। तो चेले ने सोचा कि आज गुरुजी ने मुझे ही चुना और ये सिक्का मुझे ही मिला है, तो लगता है कि कोई बहुत गहरी परीक्षा है, तो बहुत ढूंढना पड़ेगा कि इस सिक्के को किस गरीब को देना है। तो बाहर गए तो देखा कोई भीख मांग रहा था, सोचा क्या पता इससे भी ज़्यादा जरूरत हो, इसको तो कहीं भी और भीख मिलेगी। आगे गए तो देखा कि कोई लंगड़ा है, सोचा इससे भी कोई ज़रूरतमंद हो। आगे गए कोई लूला है, कोई कुछ है, ऐसे दिन भर ढूंढता है। कहते हैं शाम के समय वो देख रहा है कि एक जंगल के रास्ते से एक फौज निकल रही है। ये जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान का नाम है पाकिस्तान, पाक नहीं है। भारत से विभाजित होते ही पाप शुरू हुआ था और आज भी पाप है, इसलिए वहाँ कोई सुख नहीं। वहीं से घुस करके ये हमारा नौजवान, जो 5 नौजवान घायल हुए उनमें से एक वीर गति को प्राप्त हुई। अरे बहादुर है तो सामने आके लड़ना, लेकिन नहीं, घुसपैठ करना है, अधर्म करना है। तो कहते हैं कि एक राजा चुपचाप एक दूसरे राज्य में हमला करने के लिए बहुत बड़े सैनिकों को लेकर के जा रहा है, और राजा स्वयं हाथी पर है। कहते हैं कि शिष्य के मन में पता नहीं क्या विचार आया, वो एक पेड़ पर चढ़ गए। कहते हैं जैसे ही पेड़ पर चढ़ा, हाथी उसके नीचे जैसे गुजरने लगा तो सिक्का उसने उछाल करके राजा की गोदी में फेंक दी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। गुरु ने क्या कहा था, बेटा ये सिक्का सबसे गरीब आदमी को देना। और उसने सिक्का दिन भर ढूंढता रहा, और पता नहीं उसके मन में क्या आया, उठा करके उस राजा की झोली में उसने जब सिक्का डाला तो राजा एकदम चिल्ला उठा कि किसने फेंका है, किसने ये किया, किसने ये अनादर किया। सिपाही इकट्ठे हो गए, फौज रुकी, आदमी ढूंढा गया तो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ गुरुकुल का ब्रह्मचारी दिखे और उसको उतारा गया। ब्रह्मचारी ने कहा, पूछा गया ये तूने किया? हाँ मैंने किया। ऐसा क्यों किया? कहने लगे मैंने आपका अपमान नहीं किया, मैंने तो अपने गुरुजी के आदेश का पालन किया। तुम्हारे गुरु ऐसा आदेश देते हैं कि राजा का ऐसा अपमान करें, कहीं ऊपर से एक सिक्का फेंक करके? कहाँ रहते तुम्हारे गुरु? कहले चलिए मेरे साथ। कहा गुरुजी तो प्रतीक्षा में थे कि चेला किसी गरीब को सिक्का दे के आएगा, पूरी फौज के साथ राजा आ गया वहां पर। कहते हैं कि वो राजा जैसे ही गुरुकुल के परिसर में, जहाँ रोज हवन होता था, जहाँ रोज चारों वेदों के मंत्र ब्रह्मचारी पढ़ते थे, जहाँ गायत्री जपी जाती थी, जहाँ भजन कीर्तन होता था, वो राजा जैसे ही अपनी फौज को बाहर रखकर कुछ सिपाहियों के साथ, मंत्रियों के साथ एंटर करता है, उसे बहुत आनंददायक खुशबू मिलती है, तरंगे मिलती हैं। बंधु, हमने अपने तीर्थों को, हमने अपने मंदिरों को इसलिए भी शुद्ध रखना है क्योंकि ये रूपांतरित होने की जगह है। इनकी पवित्रता से न जाने किसके मन में क्या परिवर्तन आ जाए, इसलिए सरकार भी ऐसी बनानी है। मैंने आपसे कीर्तन भी कराया था कि गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, केदारनाथ श्री बद्री की जय जय, केदारनाथ श्री बद्री की जय जय।
देव प्रयाग उत्तर काशी, देव प्रयाग उत्तर काशी, ऋषिकेश की जय, हरिद्वार की जय, ऋषिकेश की जय, हरिद्वार की जय, प्रयागराज काशी की जय जय, प्रयागराज काशी की जय जय, गंगा सागर सब तीर्थों की जय जय, गंगा सागर सब, वेदों की जय जय, उपनिषदों की, वेदों की जय जय, उपनिषदों की, रामायण गीता दर्शन की जय जय, रामायण गीता दर्शन की जय जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, केदारनाथ श्री बद्री की जय जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। हमारे पूर्वजों ने विशेष स्थानों को सुरक्षित रखा था क्योंकि वो जीवन को परिवर्तित करने के, आध्यात्मिक बनाने के सेंटर थे। और मुझे इतना दुख हुआ था जब एक किसी विशेष सरकार के कार्यकाल में किसी ने ये घोषणा कर दी थी कि हम हर की पौड़ी में मस्जिद बना देंगे। इस देश में ये आवाज उठी थी, आपको याद आता है? हर की पौड़ी में मस्जिद बना देंगे। आप हमारे ये थोड़ी सी जो जगह है, थोड़ी सी जो हमारी संस्कृति है, इसको भी न रहने दोगे क्या? इतना हमसे बैर क्यों है? हमने आखिर किसका बिगाड़ा क्या है? इसलिए बंधु, बड़े बड़े संत रोए थे जब 22 जनवरी को रामलला के उस मंदिर का उद्घाटन हुआ। उस आंसू में 500 साल की पीड़ा थी। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े कलाकार, सबकी आंखों में आंसू थे कि हमें इतने साल लग गए, आखिर हमने क्या किसका बिगाड़ा? और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू समाज को कृष्ण के साथ चलना है, गीता के साथ चलना है, अपने कर्म के साथ चलना है, साहस के साथ चलना है, संगठन के साथ चलना है, आयोजन के साथ चलना है। पूरा संगठन आपका मजबूत होना चाहिए। और जब भी कभी राष्ट्र के लिए कुछ निर्णय का दिवस आए, वो आपका पर्व होना चाहिए। पहले मतदान, फिर जलपान। अगर एक व्यक्ति पुकार रहा है बिना किसी आराम के, दर्द को सीने में लिए हुए, तो उसको सुनना भी तो चाहिए, निकल करके बाहर आना चाहिए। तो कहते हैं जब वो राजा एंटर कर गया गुरुकुल के भीतर, एक वातावरण में उसके जो विचार थे, क्योंकि वो जा रहा था चुपचाप पाकिस्तान की तरह, पड़ोसी देश में हमला करो और हड़पो और उसे अपना बनाओ, खजाना लूटो। तो कहते हैं जैसे ही अंदर गया, गुरु बैठे हुए थे, राजा ने प्रणाम किया। राजा ने कहा कि गुरुदेव ये आपके शिष्य हैं? बोले हाँ मेरे। इन्होंने ये जो सिक्का मुझे उछाल के मारा, क्या आपने ऐसा बोला था? गुरु तो मुस्कुराए, बोले बेटा तू तो कमाल का निकला। नहीं राजन, मैंने तो ये सिक्का इसको, क्योंकि इसको मिला था रास्ते में, मैंने तो ये सिक्का इसलिए दिया था कि बेटा ये किसी गरीब से गरीब, जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, उसको दे। तो राजा ने कहा कि ऐसे सिक्के को मुझे दिया गया, मेरा कितना बड़ा अपमान है। तो कहते हैं शिष्य ने हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुदेव अच्छा हुआ कि राजा भी यहाँ पे है, और गुरुदेव आप भी और हम भी इन्हीं राजा की टेरिटरी में रहते हैं। ये चाहें तो आपको और हमको जेल में भी डाल सकते हैं, फांसी भी दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास में कानून है। लेकिन क्योंकि आपका आदेश था जरूरतमंद को दीजिए, मैंने दिन भर ढूंढा, मुझे इनसे बड़ा कोई जरूरतमंद नजर नहीं आया कि जिसके देश में सब कुछ है,
धन दौलत से भरा हुआ इनके पास में देश है, मेहनत करने वाले व्यापारी हैं, युद्ध लड़ने वाले क्षत्रिय हैं, सती सावित्री नारियां हैं, आज्ञा पालक बच्चे हैं। इस देश में कोई कमी नहीं है। फिर भी इस आदमी के मन में धन का लोभ ऐसा आया कि बहादुरी की तरह ललकार करके लड़ाई नहीं, रातों रात तैयारी करके हमला करने जा रहा है एक दूसरे देश में। इससे बड़ा भूखा कौन हो सकता है? इससे बड़ा जरूरतमंद कौन हो सकता है? गुरुदेव, इसलिए मैंने ये सिक्का इनको दिया है। तो कहते हैं बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो कहते हैं इस बात को, शिष्य की चर्चा को सुन करके गुरु तो बहुत खुश हो गए। इसे कहते हैं भगत सिंह, इसे कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, इसे कहते हैं आजाद, इसे कहते हैं अपने राष्ट्र के लिए, अपनी संस्कृति के लिए साहस करना। अगर कोई हमको गिरफ्तार भी करता है, लेकिन हम अपनी संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, कार सेवक कितने लोग गोलियों से मार दिए गए। 22 तारीख को एक जगह मेरा प्रवचन था, उन्हीं दिनों राम मंदिर के उपलक्ष्य में। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मंदिर के प्रधान ने भी कार सेवा में जेल भोगा हुआ था 2 महीने का। मैंने कहा अच्छा हुआ कि आज 22 तारीख के प्रवचन में एक ऐसे प्रधान के मंदिर में कथा कर रहा हूँ जो जेल गया। तो कर्म करो ना, कुछ कर्म करोगे तो बचोगे, कुछ संगठन बनाओगे तो बचोगे, साहस करोगे। तो कहते हैं जब गुरु ने कहा कि राजन, एक तरह से मेरे शिष्य ने कोई गलत किया हुआ मुझे तो लगा नहीं, क्योंकि इसको बोला गया था जरूरतमंदों को देना, और हिसाब किताब से देखा जाए तो सब कुछ होते हुए भी आपके अंदर इतनी भूख है, इतनी लालसा है कि आप सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं। तो कहते हैं तत्काल उस राजा का अंतःकरण परिवर्तित, अश्रु बहाता हुआ गुरु चरणों में झुका कि सचमुच ये मैं अनर्थ करने जा रहा था। किसी ऐसे देश पर जो अपनी मेहनत कर रहा है, अपनी प्रजा का पालन पोषण कर रहा है, जिसने मेरे देश का कभी कुछ बिगाड़ा नहीं, उसका विनाश करने के लिए जा रहा था अपनी लोभ में। आपके इस तपस्वी ब्रह्मचारी ने मेरा मन बदल दिया है, मुझे क्षमा करें, मैं अपनी सेना को लेकर वापस जाता हूँ। बोली सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए भारत कभी भी किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन हमला नहीं करता का मतलब भारत ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी इस पर हमला करे। तो भारत को इतना सशक्त भी होना पड़ेगा कि अगर कोई हमला करता है तो उसका वो मुकाबला कर सके। वो मुकाबला करेगा कैसे? कन्हैया के साथ चल के करेगा। बोले बांके बिहारी लाल की। जरासंध को मारना है, लेकिन अभी इस सेना को लेकर के लड़ूंगा तो इसको हम जीत नहीं पाएंगे, तो इसको मैं तरीके से मारूंगा। पढ़िए कृष्ण को, इस हिंदू समाज को भगवान कृष्ण के शौर्य वीर्य की कथा भी सुनिए। केवल नाच गान सुन करके आप कैसे देश को बचाओ? आप यथार्थ शास्त्र पढ़िए, यथार्थ सुनिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। मेरे प्यारे अर्जुन, इसलिए शास्त्र बहुत बड़ी चीज है। अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कर्तव्य करो, तो मैं थोड़े कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है। और जो शास्त्र कह रहा है उसी को लागू करने के लिए मैं आया हूँ। भगवान की भगवत्ता इसीलिए है कि वो दुनिया को धर्म पथ पर मजबूत बनाने के लिए आते हैं। तो इसलिए भगवान ने जो सृष्टि की, ये सृष्टि भी बहुत भाव से की कि मेरी संतान, मेरे बेटे बेटियां, मेरे भक्तजन मेरी सृष्टि की रक्षा करें, मेरी सृष्टि को सुंदर बनाएं, मेरी सृष्टि में जो मेरा धर्म है, मेरा जो आदेश है, उसको भग्न नहीं होने देंगे। इसलिए एक भक्त ने कहा कि मेरे प्रभु ऐसी कृपा करो कि आपकी रचना में तो कमाल, लेकिन क्योंकि मेरा मन आपकी इस माया में कहीं भटक जाता है, इसलिए मैं आपके आदेश को सुन नहीं पाता, आपके शास्त्र पढ़ नहीं पाता। लेकिन मैं आपकी रचना को देख करके
सदा आपसे अनुराग करूं, इसलिए आज एक प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने रचा ही नहीं खूब रचा है। क्या रचा है? खूब रचा है। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, खिलौना माटी का। खेल तो सारा पंचतत्व का है, लेकिन वो स्वयं इतनी शक्तियां देते हैं कि इसी माटी के पुतले में ऐसे ऐसे धर्मात्मा, ऐसे ऐसे दिव्य देवी देवता इस धरा पर आते हैं। कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को। इसलिए हिंदू संस्कृति क्या है? भजन, कीर्तन और अच्छे नृत्य भी आप कर सकते हैं साले, लेकिन कर्तव्य के लिए उत्साह जुटाने के लिए, ताकि जो जो देश के लिए, समाज के लिए जो हमें कर्तव्य करने हैं और बलिदान का भी अगर कोई समय आता है तो हमें पीछे नहीं हटना है। कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को, मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का, तू मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का। कोई घर ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ भगवान की भक्ति न होती हो, प्रभु के कीर्तन न होते हो, गीता न हो, गायत्री न हो। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। जो आदि हरि भजन करन को,
भाव से। इसलिए उनकी बनाई हुई चीज को उनके शास्त्र के अनुसार ही प्रयोग में लाएंगे। वैसे भी तो आपको कोई मशीन वगैरह खरीदते हो, कोई कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई यहाँ तक भी सिलाई मशीन कहो या वॉशिंग मशीन, उसके साथ भी एक मैनुअल आपको दिया जाता है कि इसको इस तरह से ऑपरेट करना। तो ये जो शास्त्र दिए गए हैं, इस मानव जीवन को कैसे जीना है और इस जगत में कैसे हमें व्यवहार करना, तो इसलिए हमेशा शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। भगवान ने इस आखिरी 24वें श्लोक में बताया कि तेरे लिए मेरे प्यारे अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है। ये कहकर के कन्हैया एक बात और भी कह रहे हैं कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो सब शास्त्र ही बोल रहा हूँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण वेदमय, उनकी समग्र अस्तित्व में वेद रमे, उनका संपूर्ण जो संकल्प, चिंतन, मनन, चेष्टाएं सर्वत्र कि अधरम मधुरम बदनम मधुरम मधुराधिपते सकलम मधुरम। उनका ये जो प्यारा सा सुंदर सलोना बढ़िया सा रूप है, उसके अंदर सत्य समाया हुआ है, वही ग्लो उनसे निकलता है। इसलिए श्री कृष्ण जहाँ कहीं भी उपस्थित हैं, ये मान लेना कि शास्त्र के अनुसार है, क्योंकि गीता कह रही है वो इस जगत में शास्त्र की स्थापना करने के लिए आए थे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र ही तेरे लिए प्रमाण है। कब? कार्य व्यवस्थित हो, करना है या नहीं करना है। जब ऐसा संशय आ जाए तो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, आखिरी वचन है कि शास्त्र के विधान को अगर शास्त्र मना करता है तो बिल्कुल नहीं करना है, और शास्त्र अगर करने को कहता है तो बिल्कुल ही करना है, जरूर ही करना है। इसलिए मेरे प्यारे अर्जुन, योग तुम मेरे से सुनो। अभी तो ये तो 16वां अध्याय है, गीता तो चलेगी 18वें अध्याय तक जाती है। तुम्हारे मन में किसी भी तरह का कोई भी ज्ञान श्रवण करने का, तत्व श्रवण करने का कोई भी संकल्प है तो तुम मेरे से सुनो, लेकिन बात जाएगी कर्तव्य पर। और इसीलिए मैंने तेरा रथ पकड़ा है। बहुत चालाक है श्री कृष्ण, बहुत चालाक है। रथ तो मैं औरों को भी पकड़ सकता था, और मुझे पाके तो सब आनंदित होते हैं, कृष्ण को पाके कौन नहीं खुश होता। कुछ संतों ने कहा है कि श्री कृष्ण अर्जुन का ही रथ क्यों पकड़े हुए हैं। हालांकि पांचों ही पांडव धर्मात्मा हैं, किसी का भी रथ लिया जा सकता है, किसी को भी गीता सुनाई जा सकती है। तो संत कहते हैं कि देखो, धर्मात्मा होते हुए भी युधिष्ठिर में धर्मात्मा होने का अड़ियलपन है। क्या है? अड़ियलपन है, जिज्ञासु नहीं।
देखो ये जो धर्म का अड़ियलपन है ना, ये भी कहीं कहीं बहुत बड़ा नुकसान है। धर्मात्मा होने और नुकसान हुआ है, बढ़ करके देखिए बहुत सारी घटनाओं में कि मैंने तो वचन दे दिया है जी, मैंने तो बोल दिया है जी, फलाने किया है। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने तो युद्ध के बीच में और भी कुछ करवाना था, मरवाया नहीं था। द्रोणाचार्य जैसे उस समय के सबसे बड़े साइंटिस्ट आचार्य को ठिकाने लगाना है, तो केवल ये बात पहुंचानी है कि अब तेरा बेटा दुनिया में नहीं रहा। अश्वत्थामा, ये योजना किसकी थी? हमारे कन्हैया की थी। बोली बांके बिहारी लाल की। इसलिए जब भारत माता की रक्षा के लिए कुछ लोग जब नीति चलते हैं ना, तब मुझे कृष्ण दिखाई देते हैं। कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता, हमारे टीवी में बहुत अच्छे अच्छे प्रवक्ता भी आते हैं। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी को बहुत सुनता हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारी संस्कृति के ऐसे स्पोक पर्सन हैं जो राज्यसभा में भेजे गए हैं। अद्भुत प्रतिभा उनके पास में है। जिस किसी भी टॉपिक को लेते हैं बहुत तरीके से उसकी प्रस्तुति करते हैं। आशीर्वाद निकलता है संतों के मुख से कि ऐसे प्रवक्ता टीवी में आए, सबके छक्के छुड़ाए, ज्ञान का भंडार। तो मेरे कहने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण ने परिस्थिति के अनुसार इस युद्ध को एक दिशा देनी थी। इस दिशा देने में युधिष्ठिर अड़चन बन सकते थे धर्म के नाम पर, इसलिए वो रथ नहीं संभाला। फिर सबसे बलवान, सबसे आक्रामक योद्धा भीम हैं। इनको भी अपने बल का बहुत अधिक अभिमान है। ये उत्साह में आके नीति को छोड़ करके कहीं कुछ कर देंगे तो भी मेरी योजना कहीं न कहीं बिगड़ सकती है, इसका भी रथ नहीं। और नकुल और सहदेव में विनम्रता बहुत है, अनुचरपना बहुत है। ये अपनी बुद्धि से निर्णय लेने की बजाय बड़ों की तरफ बहुत देखते हैं। अच्छी बात है, भाइयों में होना चाहिए। ये अर्जुन ही ऐसा है जिसका नाम ही बड़ा प्यारा है। अर्जुन का अर्थ पता है क्या होता है? अर्जुन का मतलब होता है सरल, सिंपल, सिंप्लिसिटी। बीइंग ए सो ब्रेव पर्सन, एक इतना बड़ा आदमी होता हुआ, इतना बहादुर होता हुआ, उसके अंदर सिंप्लिसिटी है, सरलता है। वो कोई भी बात को सुनने के लिए एकदम सरल हो जाता है, समझने के लिए सरल हो जाता है, करने के लिए सरल हो जाता है। तो भगवान चाहते थे कि मुझे इस सारी लड़ाई को जब दिशा देनी होगी तो मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो। तभी तो उन्होंने कर्ण को भी ठिकाने लगाया, द्रोणाचार्य को भी रास्ते से हटाया, और भीष्म पितामह को 10 दिन की लड़ाई के बाद में उनको हटाना जरूरी था। ये सब नीति से काम है। तो मेरे बंधु, ऐसे राजनेताओं के लिए भगवान से प्रार्थना करो जो नीति पूर्वक इस भारत माता के बंधन काटे। ये फजूल की सरलता, फजूल का धर्मात्मकपना, फजूल की जो ये आस्था, इससे हम केवल बंधन में ही पड़ते रहेंगे। हमें चाणक्य जैसा नीतिमान, हमें भगवान कृष्ण जैसे नीतिमान, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, उनका आश्रय लेना चाहिए और गीता पढ़नी चाहिए। और गीता के माध्यम से शास्त्र को नमन करते हुए, शास्त्र की स्थापना करते हुए, मैंने देखी गीता भी क्योंकि वेदों के अनुसार है, तो गीता शास्त्र की स्थापना करके आपके बीच में आकर मैंने इस वाणी की सेवा की। अब क्योंकि समय होता है, इससे पहले कि मैं आपसे गीता के वो कीर्तन करवाऊँ जो लास्ट में होता है, एक कार्य आज रहता है। हमारे इस समग्र आयोजन को करने के लिए जो हमारे अधिकारी, इस मंदिर के कार्यकारिणी के समस्त अधिकारी बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनके लिए ताली बजाइए। इतना सुंदर प्रसाद आप बांटते हो, बैठने के लिए इतनी सुंदर कुर्सियाँ देते हो, इतना सुंदर हॉल को सजा करके रखते हो, बहुत अच्छा। तो इनका मन है, इनकी तरफ से आप सबका धन्यवाद किया जाए। तो श्रीमान विनय भूषण जी सिन्हा जी से निवेदन है कि कार्यकारिणी की तरफ से आप आकर सबका थैंक्स करेंगे, धन्यवाद करेंगे। उसके बाद हम गीता के समापन संकीर्तन को करेंगे। कोई व्यक्ति अपने आसन से उठे नहीं, आज क्योंकि पूर्णाहुति का दिन है। आइए आप सभी बोलेंगे सच्चिदानंद महाराज की जय, सच्चिदानंद महाराज की जय। यह सनातन धर्म प्रचारणी सभा व्यासपीठ पर विराजमान, वर्षों से देश विदेश में
सनातन संस्कृति के प्रचार और प्रसार हेतु श्री आचार्य श्री अखिलेश्वर महाराज जी, आदरणीय मातृशक्ति बंधुओं और सभी सम्मानित नारायणा के वासियों, भगवान कृष्ण की अनंत कृपा से, अद्भुत अनुकंपा से, भगवान की परम मंगलमय, वंगमय, रसमय, सच्चिदानंद स्वरूप श्रीमद् भागवत व गीता ज्ञान का दिव्य रस का स्वसाधन करने का परम संयोग और सौभाग्य हम सभी को आचार्य जी के सानिध्य द्वारा प्राप्त हुआ है। इसके लिए आचार्य अखिलेश्वर महाराज का हम सभी की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम व धन्यवाद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय लीलाओं का गुण अणिवादन श्रवण करने का सौभाग्य नारायण की नगरी नारायणा विहार में हमारे आपके मानस सनातन धर्म मंदिर के पावन भवन में आचार्य जी द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रभु की महती कृपा हम सभी के ऊपर परिवर्षित हो रही है और दिव्य रूप से देखते देखते आज सप्तम दिन विश्राम दिवस भी आ गया है। श्रीमद् भागवत गीता या गीता ज्ञान कथा कभी भी पूर्ण नहीं होती। इसका केवल विश्राम होता है, स्थान बदल जाता है, श्रोता बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, पर दिव्य रूप से गीता ज्ञान कथा एक पलावनी धारा है। इट इज अ वे ऑफ लाइफ, अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो नित्य निरंतर बहती रहती है। हम सभी ने आचार्य जी के मुखारबिंद से गीता ज्ञान कथा का श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उसी की अध्यात्म की गंगा में गोता लगाकर श्री जी की महती कृपा हम सभी के ऊपर परिवर्षित हो रही है। गीता ज्ञान यज्ञ का यह सुंदर भव्य आयोजन नारायणा के पद्धति सम्मानित श्री विनय महेंद्र जी, नरेश सियाल जी, अशोक भल्ला जी, बजरंग गोल जी, सभी इष्ट मित्र, मंदिर से जुड़े तीनों स्त्री सत्संग की माताएं बहनें, सनातन प्रचारणी सभा के सभी सदस्यों द्वारा आयोजित किया गया। यहाँ बैठी सारी संगत और समस्त नारायणवासी मंदिर के हर धार्मिक व सामाजिक कार्यों में तन मन धन से हमेशा अग्रगण्य सहयोग रहा है। हमारे संयोजक इष्टमित्र व सभी सहयोगी और भी नारायणवासी की सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं व गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। यह सनातन धर्म प्रचारणी सभा आप सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद व आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ जुड़ी बैठी सारी संगत का भी हम बहुत धन्यवाद एवं वंदन करते हैं। आचार्य जी के कंठ और वाणी में साक्षात माँ सरस्वती विराजती है। आपने यहाँ बैठी संगत को इतने सुंदर भजन का श्रवण कराया और प्रभु के साथ जोड़ दिया। इसके लिए हम आपके कृतज्ञ व आभारी हैं। आचार्य जी के म्यूजिशियंस का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं अपनी सभी सभासद को कहूँगा कि सभी सभासद सदस्य मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए। कुकू भैया आप सब लोग इधर आ जाए। अभी महीना पहले ही नई सनातन धर्म प्रचारणी सभा का गठन हुआ है। सभी सभासदों में एक नई उमंग व जोश से परिपूर्ण है। यह सनातन धर्म प्रचारणी सभा सभी सनातन धर्म प्रेमियों और नारायणा वासियों में की बहुत आभारी है। आपके साथ के बिना हम कुछ नहीं। आप ही हमारा उद्देश्य है, आप ही हमारी प्रेरणा है। आपके सहयोग प्रोत्साहन से मंदिर में भव्य कार्यक्रम होते रहेंगे और होते हैं और होते रहेंगे। यह सनातन धर्म प्रचारणी सभा में सौंदर्य के लिए कई तरह की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। आप सभी से का साथ व सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। हमारे इस नई सभासद में संजय भाई, कुकू भैया, दिगेंद्र शर्मा जी, पटेल भैया, आप सभी का बहुत बहुत सहयोग रहा है और आप इसी जोश से अब आगे बढ़ के सारी टीम को साथ लेके आप आगे काम करते रहेंगे। हमारी एकता में ही सब कुछ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यह सनातन धर्म प्रचारणी सभा सभी पंडित जी और सभी सेवादाओं का भी आभार प्रकट करते हैं। पंडितों का बहुत बहुत आभार। ये सभी मंदिर की सुसज्जा, सफाई, प्रसाद वितरण, भंडारा, कथाएं इत्यादि में पूर्ण रूप से व्यवस्था करने में सहयोग करते हैं। ये सभी प्रशंसा के पात्र हैं। हाँ, हाँकना जरूर पड़ता है। हमारी सनातन धर्म प्रचारणी सभा में मंदिर की व्यवस्था में जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो गए, इसके लिए हम क्षमा के प्रार्थी हैं। ठीक करने के लिए हम हमेशा तत्पर व इच्छुक हैं। आपका हमेशा साथ चाहिए। हम सब मिलकर मंदिर को बुलंदियों पर ले जाएं। इससे हर पल आप सभी नारायण वैश्यों का साथ बहुत बहुत जरूरी है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शांति। आइए अब हम
यथास्थान बैठकर सभी अधिकारी बैठ जाएंगे, कार्यकारिणी के लोग भी बैठ जाएंगे। भगवद गीता से विदाई लेने के लिए गीता की प्रशस्ति की वो आखिरी पंक्ति श्री कृष्ण गोविंद माधव की गुनगुनाने जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधव की पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद पढ़ लो गीता केशव की। वेदों की सभी महिमा करिए। उपनिषदों का सार यहाँ, उपनिषदों का सार यहाँ। अमृत देनु है ये सबकी, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। तालियां। कर्म करो फल न मांगो, कर्म करो फल न मांगो। कुरुक्षेत्र से न भागो, कुरुक्षेत्र से न भागो। सुख दुख माया है ये पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। एकांत है अटल यहाँ, एकांत अटल यहाँ। बच के मनुज को जाए कहाँ, बच के मनुज को जाए कहाँ। गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए नंद नंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की। बोले सभी ऋषियों मुनियों की, भारत माता की। इस तरह से भगवान की मंगलमयी वाणी का ये जो 16वां अध्याय है, दैवासुर संपद विभाग। विभाग शब्द का मतलब होता है विभाजन करना, कि भगवान कृष्ण के चरणारविंद में बैठकर ये सीखो
कि ये इधर है, ये इधर है। तो 26 गुण जो हमें देवता बनाते हैं, दिव्य बनाते हैं, वो दैव है। उसके बाद का जितना भी मनुष्य का व्यवहार है वो उसे आसुरी बनाता है। हम यही प्रार्थना करें और यही पुरुषार्थ करें। जीवन दो तरह से चलना चाहिए, प्रार्थना और पुरुषार्थ, कि हम आसुरी गुणों से दूर रहें और दैवी गुणों को अपनाते रहें। और आपको मैंने विविध प्रकार के उदाहरण से ये कथा सुनाई। एक बार सब सत्संगियों के लिए जोरदार तालियां। आपने बहुत प्रेम से आके, भाव से आके सुना। और आज तो मंदिर की सब कुर्सियां भरी हुई हैं, सिन्हा जी, है ना, सब भरी हुई हैं। तो आज के आनंद की